पहाड़ और पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, पहाड़ और पर्वत का अंतर तुम लोग कौन बताएगा? देखो हमेशा कहते हैं जब भी सवाल करेंगे उधर से रिस्पॉन्स करना, जिसको आता है फटाक से करना। हाँ, क्या होता है? हाँ, समुद्री तल का जो हमारा ये पार्ट होता है ना, इससे हम एक इमेजिनरी लाइन देखते हैं कि 1000 मीटर, कितना देखते हैं? 1000 मीटर। इससे अगर हमारा ऊंची चोटी हो गया तो हम क्या बोलेंगे? इससे नीचे रहा तो, इससे नीचे फ्लैट सरफेस रहा तो, और इसके नीचे फ्लैट रहा तो मैदान। कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट तो सबको आ रहा है। कल तुम लोग को भारत का प्रमुख पहाड़ भी पढ़ा दिए थे, पर्वत श्रेणी भी पढ़ाए थे। एक बार रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग आज पढ़ेंगे किसके बारे में? नदी के बारे में पढ़ेंगे। चलो, नदी, नाला और कचड़ा। चलो आते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा भारत का मैप। क्या हो गया? हाँ हाँ, हाँ भारत। ठीक है, चलो अब देखते हैं। सबसे पहले ऊपर में तुमको पर्वत श्रेणी पढ़ाए थे। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? काराकोरम। काराकोरम का सबसे ऊंचा चोटी K2। उसके बाद कौन सा पर्वत श्रेणी है? लद्दाख। लद्दाख में तो ऊंची चोटी पढ़ाई नहीं तुम लोग को। ठीक है, देखो दो पर्वत के बीच का घाट जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? घाटी बोलते हैं। और पतला रास्ता को दर्रा बोलते हैं। चलो, दर्रा तो जम्मू कश्मीर का सबको याद ही होगा, आई होप पूछेंगे सब बताएगा। ये जगह जास्कर। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। नीचे पीर पंजाल। ठीक है, ऊपर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये 4 पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर। ये चारों में किसी को दिक्कत है? अगर हम यहीं पे छोटा सा इसको इरेज करके और इसी में दर्रा का बात कर ले तो अच्छा नहीं रहेगा? यहाँ पे श्रीनगर है, श्रीनगर से चाइना को कनेक्ट करने वाला, श्रीनगर टू चाइना कनेक्ट करने वाला दर्रा काराकोरम। श्रीनगर टू पाकिस्तान कनेक्ट करने वाला दर्रा बुर्जिला। श्रीनगर टू लेह कनेक्ट करने वाला दर्रा, ठीक है, और श्रीनगर टू बनिहाल करने वाला बनिहाल। ठीक है, कहीं किसी को दिक्कत हो रहा है इसमें? चलो, पर्वत श्रेणी और जम्मू कश्मीर का दर्रा हम लोग इसको खत्म कर दिए। यहां से हम कल पढ़ाए थे कि इस तरह से आता है हमारा क्या? हिमालय पर्वत श्रेणी पढ़ाए थे। कौन सा पर्वत श्रेणी है? हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी को हम लोग कितने पार्ट में कल पढ़ रहे थे? 4। अगर चौड़ाई की दृष्टि से बात करें और लंबाई की दृष्टि से बात करें, दोनों परिकल्पना में हम लोग 4 प्रकार से बात करते हैं। ठीक है, सबसे जब ऊंचा वाला हम लोग बात करते हैं कि सबसे ऊपर में कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं इसको? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। तो किसी को कंफ्यूजन होगा तो तुम क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, शर्माना नहीं है। सबसे ऊपर वाला क्या है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद कौन सा आता है? बृहद हिमालय। कौन सा आता है? बृहद हिमालय। चलो, फिर इसके नीचे मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य। और फिर इसके नीचे कौन सा आता है? शिवालिक। वेरी गुड, शिवालिक। यहां तक तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, जो हम लोग विश्व का सबसे ऊंची चोटी का बात करते हैं ना, तो विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। चलो, ये चारों में किस पर स्थित होगा? कौन बताएगा? हाँ, बृहद हिमालय में। किसमें होगा? बृहद हिमालय। क्यों बृहद हिमालय में ऊंचा होगा? क्योंकि ये जो बृहद हिमालय वाला क्षेत्र है, इसका एवरेज हाइट ही कितना है? 6100 मीटर। कितना है? 6100 मीटर। और जब हम ट्रांस हिमालय का एवरेज हाइट का बात करते हैं तो 6000 मीटर। कहीं को कंफ्यूजन? चलो, आप बताओ ये और ये अंतर क्या है? इसको ट्रांस क्यों बोलते हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो सिंपल सा लॉजिक है, जिस चीज को हम लोग यहाँ से देख नहीं पा रहे हैं उसी पर्वत क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांस कहते हैं। जैसे हिमालय का जो चौथा पार्ट है, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये सबसे प्राचीन भी है। क्या है? प्राचीन भी है। कल जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे तो पढ़ाए थे कि इधर अंगारा लैंड था। क्या था? अंगारा। और नीचे में क्या था? गोंडवाना, है ना, और बीच में था तेथिस सागर। क्या था? तेथिस सागर। तो ये जो गोंडवाना लैंड है धीरे धीरे ऊपर बढ़ते गया और यहाँ का जो भूमि है ऐसे ऐसे करके
ऊंचा होते गया, है ना। जैसे कोई भी गीला चीज होता है, गीला मिट्टी ले लो, गीला आटा ले लो, जब हम दोनों तरफ से प्रेशर देते हैं तो बीच में क्या होता है, ऊपर उठता है ना। तो वही यहाँ का मिट्टी था, ऐसे करके ये धीरे धीरे लाखों करोड़ों साल लगा इसको बनने में, सटते गया, यहाँ ऊंचा होते गया। तो ऊपर का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांस। क्या कहते हैं, ट्रांस। ये सब हिमालय में भी सबसे प्राचीन कौन सा है, ट्रांस है, समझ में। हाँ, क्या चीज, सबसे प्राचीन हुआ। अच्छा जहां देखियो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गूगल कर लेना, बहुत दिक्कत होगा तो। टेलीग्राम में लिखने का कोई भी कुछ ऊपर नीचे लिख सकता है, गलती हो सकती है ना। ऑथेंटिकेशन हमको कहां से मिलता है, या तो मैं एनसीईआरटी फॉलो कर ले, है कि नहीं, तो आराम से देख लेना। पीछे सबसे है, ऐसे भी लॉजिक लगता है कि जब हम सब ऐसे स्टार्टिंग में पार्ट बन रहा है तो जो सबसे पीछे होगा वही पर सबसे पुराना होगा, समझ में आ रहा है। तो ये सबसे पीछे है, समझ में आ रहा है। ये पीछे होने के कारण इसको ही हम लोग ट्रांस भी बोलते हैं और सबसे प्राचीन भी बोलते हैं। सबसे ऊंचा का जब बात करेंगे तब हमारा बृहद आएगा, क्या आएगा, बृहद हिमालय, ठीक है। ये सबसे ऊंचा है। तो जैसे कि हम लोग इस तरह का मैप पढ़ते हैं ना, नॉर्मली बता रहे हैं, इस साइड से तो आप लोग सब कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन इस फिंगर का हम बात करें तो इसमें मेरा रिंग भी पहना हुआ है, दिख रहा है, लेकिन इधर क्या कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये आपके लिए ट्रांस हिमालय हो गया। क्या हो गया, ट्रांस हिमालय। जिस पार्ट को हम लोग इधर दक्षिण से रह के नहीं देख पाते हैं, जो सिर्फ किधर से दिखता है, चाइना की ओर से दिखता है, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय बात बोलते हैं, ठीक है। और हाइट के मामले में सबसे ज्यादा किसका है, बृहद। इसका खासियत क्या है, इधर हम लोग देख नहीं पाते हैं और सबसे प्राचीन है। इसका खासियत क्या है, ये सबसे ऊंचा है। आईसी में क्या बसा हुआ है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा चोटी, समझ में आ रहा है। उसके बाद कौन सा आता है, मध्य। हम लोग जितना भी हिल स्टेशन वगैरह घूमने जाते हैं वो किस पर स्थित है, मध्य हिमालय पर स्थित है ना। अभी हम लोग को तैतीस शासन से निर्माण बता रहे थे कि कैसे इसका निर्माण हुआ है ना। नीचे में कौन सा लैंड है, गोंडवाना। ऊपर में कौन सा है, अंकारा, ठीक है। इसी में गोंडवाना धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते गया और यहाँ पे एक धीरे धीरे क्या हुआ, पहाड़ का स्वरूप ले गया, ठीक है। जब हम हिमालय का बात करते हैं तो विश्व का सबसे नवीन हिमालय, नवीनतम जिसको हम लोग कहते हैं, वो कौन सा है, पर्वत श्रेणी। कौन सा पर्वत श्रेणी है, विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है, हिमालय पर्वत श्रेणी। कौन सा है, हिमालय। अब विश्व का सबसे प्राचीन पहाड़ का पर्वत का बात करें तो कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान में स्थित अरावली। क्या हो जाएगा, राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत श्रेणी। कहीं कोई दिक्कत है, यहाँ पढ़ाई दिए थे आप लोग को, कहीं दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए, हिमाचल प्रदेश का जब हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में ये पीर पंजाल वाला कुछ हिस्सा आता है। यहाँ ऊपर में क्या आता है, पीर पंजाल का हिस्सा आता है और नीचे में क्या आता है, धौलाधर पहाड़ी आता है। कोई दिक्कत है, पीर पंजाल और धौलाधर। बद्रीनाथ का बात करते हैं, सॉरी उत्तराखंड का जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या आता है, बद्रीनाथ आता है, केदारनाथ आता है ना, बंदरपूछ आता है। ये सब पर्वत का नाम कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। आते हैं हम लोग इधर सबसे पहले पूर्वोत्तर में हम लोग देखते हैं ये वाला एरिया क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पढ़ाए थे कौन सा, दाफला, मिसमी, अबीर और पटकोई बोम। कोई दिक्कत है, 4 पहाड़ का नाम हमको याद करना है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश बोलना है। 4 पहाड़ का नाम कहाँ याद करना है, अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन सा नाम है, दाफला, मिसमी, अमीर और पटकई भूम। कोई दिक्कत है। इसके जस्ट नीचे कौन सा है हमारा, असम है, और असम के नीचे कौन सा है, मेघालय, ठीक है। मेघालय में हम लोग पढ़े थे गारो, खासी और जयंतिया पढ़े थे। गारो, खासी, जयंतिया में सबसे ऊंचा चोटी का अगर हम बात करें तो उसमें नोकरेक है। क्या है, नोकरेक। मेघालय में स्थित 3 पहाड़, ठीक है, 3 पर्वत, नाम क्या क्या है, गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों पर्वत में सबसे ऊंचा हम चोटी का बात करते हैं तो कौन सा है यहाँ पे, गारो का नोकरेक, ठीक है। और यहाँ गारो, खासी, जयंतिया में हम लोग जनजाति और ट्राइब्स पीपल के लिए भी जानते हैं कि गारो जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। इसके नीचे हम पढ़े थे नागालैंड। क्या पढ़े थे, नागालैंड। तो नागालैंड में किसका पहाड़ी है, नागो की पहाड़ी। नागो की पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी तुम बताइए कौन सा है, शरावती, ठीक है। उसके नीचे हम यहाँ पे पढ़े थे मिजोरम। क्या पढ़े थे, मिजोरम का ऊंचा चोटी, हाँ, सबसे पहले नीला पर्वत। क्या है, नीला पर्वत।
ऐसे पर्वत का नाम है मीजो। क्या नाम है? मीजो पर्वत। मीजो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा? नीला पर्वत आएगा। कोई दिक्कत है? चलो इधर से हम आते हैं यहाँ पे झारखंड। झारखंड में दो पर्वत पड़ते हैं, एक तो हमारा हो गया राजमहल की पहाड़ी। क्या हो गया? राजमहल की पहाड़ी। और एक हो गया पारसनाथ की पहाड़ी, या फिर इसको हम लोग सम्मेद शिखर भी बोलते हैं। ठीक है, सम्मेद शिखर क्यों बोलते हैं? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जिनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ, उनको ज्ञान की प्राप्ति बोलो या फिर उनका तपस्या बोलो, इसी सम्मेद शिखर पर हुआ था। तो उन्हीं के नाम पे इस पर्वत का नाम क्या हो गया? पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, समझ में आ रहा है? राजस्थान का इस एरिया में हम लोग देख लिए। कौन सा पर्वत है? अरावली। विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रेणी कौन सा है? अरावली। अरावली का जब हम ऊंची चोटी का बात करते हैं तो क्या आएगा? गुरु शिखर। क्या आएगा? गुरु शिखर। नाइस, थोड़ा थोड़ा रिवीजन किया है तुम लोग, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। इसी अरावली पर्वत श्रेणी का कुछ कुछ पार्ट आगे फैल के कहां पहुंच गया है? दिल्ली पहुंच गया। ठीक है, अब दिल्ली में किसका हाउस है? बुढ़ऊ का, है ना? बुढ़ऊ का हाउस है। हालांकि अभी बुढ़ऊ नहीं है, अभी महिला है। नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। तो तुमसे सिंपल सवाल पूछेगा कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ पर स्थित है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? रायसीना हिल। क्या बोलेंगे? रायसीना हिल। रायसीना हिल बोले या पहाड़ बोले, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं गुजरात। क्या आते हैं? गुजरात। गुजरात में यहाँ क्या पढ़ाए थे? गिरनार पर्वत। क्या पढ़ाए थे? गिरनार पर्वत। ठीक है, गिरनार पर्वत के बगल में ही गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। किसके लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेर के लिए। वेरी नाइस। किसके लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेर। ये हमारा लोकेशन, आपको लोकेशन देख के समझ में आएगा कौन सा स्टेट होगा ये? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का ऊपर वाला पार्ट में एक ऐसे करके पर्वत श्रेणी है। क्या नाम होगा इसका? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और नीचे में एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम क्या है? सतपुड़ा। बोलेगा तुम लोग भी साथ में। क्या है? सबसे पहले ऊपर में विंध्याचल और नीचे में सतपुड़ा। जब हम विंध्याचल का ऊंची चोटी का बात करते हैं तो इसका ऊंची चोटी सद्भावना हिल या इंग्लिश में गुडविल पीक बोलते हैं, गुडविल चोटी बोलते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो पूछा जाएगा कि विंध्याचल का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सद्भावना या गुडविल हिल। कोई दिक्कत है? सद्भावना हिंदी में बोलते हैं और गुडविल इंग्लिश में बोलते हैं।